एक सिलाई मशीन और महीने के 30,000 रुपये। अगर ये इम्पॉसिबल लगता है ना तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या आपके घर में भी सिलाई मशीन रखी है और क्या आप भी चाहते हो कि इसी सिलाई मशीन से आप महीने के 10 से 20,000 रुपये तक कमा सको? अगर हाँ तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर से स्टिचिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, वो भी बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्यवरा द ग्लो। और इसी चैनल पर मैं सिलाई, डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग बिजनेस से रिलेटेड रियल और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करती हूँ। अगर आप बिगनर हो या ऑलरेडी सिलाई जानते हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं वो मिस्टेक्स बताऊंगी जो 90% लोग बिजनेस शुरू करते ही कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप 1 में हम बात करते हैं स्किल क्लियर करो। स्किल क्लियर करो से मतलब है सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हमें अपने स्किल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको अपना स्किल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको मशीन चलानी आनी चाहिए। स्ट्रेट स्टिचेस कम से कम बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं भी आता तो भी आपको फैशन फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो आप टेलर हायर कर सकते हैं, लेकिन टेलर को हायर करने के लिए भी आपको फैशन फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको अपना स्किल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहिए तो इन्वेस्टमेंट हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। हम इंडियंस हैं, तो हम इंडियंस के मम्मियों के पास तो 90% घरों में सिलाई मशीन होती है, चाहे वो नॉर्मल ही सिलाई मशीन क्यों ना हो। अगर आप बिगनर हो तो आप नॉर्मल सिलाई मशीन से भी काम शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आप मशीन परचेज़ कर सकते हो तो आप मशीन भी परचेज़ कर सकते हो। आप अपना एरिया एक्सप्लोर करें और आपको जो मशीन आपके बजट में लगती है आप वो परचेज़ कर सकते हो। तो मशीन की नीड है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मशीन ही। उसके बाद हमारे कुछ बेसिक टूल्स आ जाते हैं। वो टूल्स क्या हैं, उन टूल्स की बात कर लेते हैं। वो टूल हैं हमारे, सबसे पहले तो हमें सीज़र चाहिए, ये भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। देन हमें मेजरिंग टेप चाहिए, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमें चाहिए चॉक, जो कि हमें मार्किंग के लिए हेल्प करेगा, ये भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट टूल है। इसके बिना हमारी कटिंग इम्पॉसिबल ही है। अगर आप थोड़ा कपड़ा रख सकते हो, कपड़ा रखना नहीं है मतलब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए, आप चाहो तो अपना ही खुद का सूट सिल सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है ना, तो आप इस बिज़नेस में जी जान से मेहनत कर रहे हो ना अगर, तो बस ये आपको बहुत ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है हमारा कॉन्फिडेंस। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। अब चलते हैं हम स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 है हमारा घर से सेटअप। अब घर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सेटअप भी घर पर ही बनाएंगे। तो घर पर सेटअप बनाने के लिए हमें सिर्फ एक छोटे कॉर्नर ही हमारे लिए काफ़ी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना लॉबी में यूज़ कर सकते हैं, लॉबी का कॉर्नर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी नेचुरल लाइट आती है, वो विंडो साइड चूज़ कर सकते हो आप। तो नेचुरल लाइट इज़ गुड फॉर योर आई साइट। सो आई रिकमेंड यू कि आप मतलब जहाँ पे आपकी नेचुरल लाइट आती हो वहाँ पे आप ज़रूर अपना मशीन का सेटअप चूज़ करें। आपको जो भी सेटअप आप चूज़ कर रहे हो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। ये नहीं कि खलारा पड़ा हुआ है जब कस्टमर आए तो, मतलब उस तरह का नहीं होना चाहिए। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में जो सेटअप होता है ना हमारा, वो ही एक सबसे बड़ा आपका हथियार है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ये बात मेरी याद रखना कि जितना क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड आपका सेटअप होगा ना, उतना ज़्यादा कस्टमर भी आप पे ट्रस्ट करेगा कि बंदा मेरे कपड़े को ख़राब नहीं करने वाला। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप घर पे करें सेटअप, दुकान पे करें, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में एस्थेटिक सा अपना बना कर रखें। अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ, जिसको हम सबका बेसब्री से इंतज़ार होता है। वो है हमारा फर्स्ट कस्टमर। तो हमारा फर्स्ट कस्टमर कौन होगा, कहाँ से आएगा? देखो, अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि फ़र्स्ट कस्टमर आपका दिल्ली से आ जाएगा या वहाँ से आ जाएगा या कहीं और एरिया से आ जाएगा। फ़र्स्ट कस्टमर जो भी बिज़नेस शुरू करेगा ना, आप किसी से भी पूछ लेगा,
स्टिचिंग बिजनेस जब भी कोई शुरू करता है तो जहाँ तो उसका फर्स्ट कस्टमर उसकी मम्मी होती है, जहाँ उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या उसके नेबर्स हो सकते हैं, या उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो आपको बस इतना करना है कि आपको कस्टमर पर ट्रस्ट बनाना है। आपका फर्स्ट कस्टमर मम्मी के ऊपर तो ट्रस्ट बनेगा ही, लेकिन जो भी आपके रिलेटिव होंगे, जो भी होंगे, आप उनको उनकी पसंद का डिज़ाइन बताएं। उनको अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए आप मजबूर करो, उनको अपने डिज़ाइन से उनको इम्प्रेस करो। और आप ऐसा भी कर सकते हो, आप अपने फर्स्ट 10 कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हो ताकि और कस्टमर अट्रैक्ट हो। आप सोशल मीडिया हैंडल का यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके फर्स्ट कस्टमर को लाने में आपकी मदद करेंगी। अब बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 5 जो आता है वो आता है हमारा पैसे हम कितने चार्ज करें, हमें कितना चार्ज करना चाहिए कुर्ती के लिए, ब्लाउज़ के लिए, पेटीकोट के लिए, लहंगा के लिए, अनारकली के लिए हमें कितने पैसे चार्ज करने चाहिए। तो देखो मैं आपको बताती हूँ आपको रेट कैसे फिक्स करना है। आपको रेट इस तरह से फिक्स करना है, सबसे पहले आपको अपना एरिया एक्सप्लोर करना है। आपके एरिया में जितने भी टेलर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें और अपने डिज़ाइन के हिसाब से। और देखो आपको रेट इतना ज़्यादा भी नहीं रखना है कि कस्टमर डर के भाग ही जाए, और इतना कम भी नहीं रखना है कि कस्टमर मतलब बोले कि ये तो बहुत सस्ता है, क्योंकि जो सस्ती चीज़ होती है ना उसकी कोई कदर नहीं करता। अब आप अगर बहुत कम रेट रखोगे तो ये क्या होगा, आपकी वैल्यू कम होगी। आपको रेट नॉर्मल रखना है, मीडियम में रखना है, ना ही ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा कम। आपको अपनी मेहनत की वैल्यू समझनी है। अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ये है कॉमन मिस्टेक्स जो 90% लोग जो हैं वो स्टार्टिंग में ही कर देते हैं। तो ये कौन सी मिस्टेक्स हैं मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। बहुत कम रेट, ये बहुत बड़ी हम सोचते हैं कि कम रेट होगा तो कस्टमर आएंगे, लेकिन कस्टमर आएंगे नहीं, कस्टमर आपकी कदर नहीं करेंगे इससे। और दूसरा आता है लेट डिलीवरी। तीसरा आता है मेज़रमेंट हम नोट नहीं करते हैं। बहुत बार मैंने बहुत सारे टेलर्स को देखा, वो मेज़रमेंट लेते हैं, नोट नहीं करते हैं, बोलते हैं हमने याद रहेगा, लेकिन जब कट करने की बारी आती है तो याद नहीं रहता और सूट ख़राब हो जाता है। कस्टमर को डिज़ाइन क्लियर बताना, कस्टमर को ओवर प्रॉमिस नहीं करना। इन सब चीज़ों को ये क्या होगा ना, अगर आप इन सब चीज़ों को बचे रहोगे ना, इन सब चीज़ों को ओवर प्रॉमिस नहीं करोगे ना, तो आपकी स्टिचिंग बिजनेस बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। तो ये है हमारा कॉमन मिस्टेक्स। अब चलते हैं हम स्टेप 7 की तरफ, जो है हमारा मोटिवेशन। तो देखो मोटिवेशन, अब आप मेरी वीडियो देख के मोटिवेट तो नहीं हो सकते, लेकिन मोटिवेशन कहाँ से आती है? मोटिवेशन अपने अंदर से आती है। मैं आपको 2 शब्द बोलूँगी तो आपकी मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए रहेगी, लेकिन जो मोटिवेशन आपके अंदर से आएगी वो मोटिवेशन ही असली मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको पैसों की नीड हो, इसी को मोटिवेशन बना लो। हो सकता है कि आपको ये हॉबी हो, आप इसी को मोटिवेशन बना लो। हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो, तो इसी को आप अपना मोटिवेशन बना सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आप मोटिवेशन बनाकर खुद को बार बार ये याद दिलाना है कि मैं ये काम किस लिए कर रही हूँ। मैं दिल से एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप सिलाई मशीन चला सकते हो ना, तो आप अपना फ्यूचर भी चला सकते हो। आपको इस काम को करने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आज आप अगर छोटा स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कल यही छोटा काम बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है और हमेशा मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बार होता है कस्टमर का रूड बिहेवियर या कुछ पर्सनल आपके इश्यूज होते हैं, उस वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है, अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट और मोटिवेट ज़रूर रखना है। यही आपका सबसे बड़ा हथियार है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, यही सबसे बड़ा हथियार है। तो अभी हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो को आपने लाइक करना है और शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कमेंट में आप सब ने ये ज़रूर लिखना है, मैं अपना स्टिचिंग बिजनेस स्टार्ट करूँगी। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को भी सिग्नल मिलता है और वो भी काम करना शुरू करता है। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।